नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून और हरिद्वार में नकली आटा खाने से 100 से ज्यादा बीमार, अस्पताल पहुंचे सीएम धामी, कहा जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। डेंगू को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून ने दिए निर्देश। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर पार्टी असहज, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को देनी पड़ी सफाई, कहा अवैध खनन पर लगाम लगी, राजस्व बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सदन में खनन का मुद्दा उठाने के बाद सरकार असहज हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रदेश में नियम के तहत खनन हो रहा है, इसीलिए राजस्व बढ़ा है। अगर नियम के तहत नहीं होता तो राजस्व घटता। वहीं इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हंसकर जवाब देते हुए कहा कि यह बात सही है, राजस्व बढ़ा है। पूर्व सीएम ने इसके लिए सरकार को बधाई दी, लेकिन पर्यावरणीय क्षति और जनहानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और मोटर व्हीकल एक्ट का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, राजस्व बढ़ा, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। ये बात सही है, मैं बधाई दूंगा अपनी सरकार को कि उन्होंने राजस्व बढ़ाया है। उसके लिए तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं है, कहाँ उसमें शक है। लेकिन पर्यावरणीय क्षति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जन हानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। नहीं, देखो आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका सवाल बहुत गंभीर है और मैं सोच रहा हूं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन को लेकर दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि उन्होंने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा उठाया था। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही साथ मीडिया में जो बातें प्रसारित हो रही है कि आईएएस एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है, यह भी महज एक अफवाह मात्र है। मेरे सांसद ने किसी अधिकारी को लेकर नहीं बोला है। किस एंगल से कौन कहां उठा रहा मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन किसी भी सांसद ने किसी अधिकारी के लिए कोई बात नहीं की है, मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूँ। बाकी इसकी स्पष्टीकरण लेना हो तो आप त्रिवेंद्र से ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारी के लिए बोला कि नहीं बोला, सत्य है कि नहीं बोला। सर आप लेंगे उनसे? नहीं लिया, नहीं बोला ना, मैं दावे से कर रहा हूँ किसी अधिकारी ने नहीं बोला। किसके लिए बोला, किस बात पर बोला, इसका उत्तर वही देंगे। सर आईएएस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जनपद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नामों में परिवर्तन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन जन भावना और भारतीय संस्कृति व विरासत के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। जिन स्थानों का नाम परिवर्तित किए गए हैं उनमें मियांवाला का नाम अब रामजीवाला होगा, खानपुर नहीं अब श्री कृष्णपुर होगा, विकासनगर ब्लॉक के पीरवाला को केसरी नगर और चांदपुर को पृथ्वीराज नगर कहा जाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र में नदी किनारे बड़ी संख्या में गोवंश के अवशेष मिलने से दोनों राज्यों के
सीमावर्ती क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है। घटना के तुरंत बाद गुस्साए हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोग बरामद अवशेषों को हर्बर्टपुर चौक पर रखकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने लगे। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। आज हमें दूसरे नवरात्रे पे जिहादियों द्वारा एक ऐसा गिफ्ट भेजा गया है जो कि कभी भी हिंदू समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमारी 13 से 14 गायों की यहाँ पे हत्या की गई है, हमारी माँ की हत्या की गई है, और इस हत्या में भी अगर हम चुप रहे तो हमसे बड़ा कायर नहीं हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा सवाल है जो हिंदूवादी सरकार होने का दम भरती है। मेरी सरकार है, मैंने सपोर्ट किया है, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता हमारे कि इनके सत्ता काल में 13 गायें कट जाती हैं। कभी कांग्रेस काल में 13 गायें नहीं कटी है। ये दुर्भाग्य है हमारा। और हम कब तक आखिर जय श्री राम करते रहेंगे? आप आखिर काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्यों आप ऐसे अधिकारियों को यहाँ पे भेज रहे हैं? यह बहुत सोचनीय विषय है। आपको डेमोग्राफी चेंज होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज होगी, लेकिन अगर आप पूछोगे आपने करा क्या उसके लिए? अब देखिए, टकरानी क्षेत्र जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 13 जो है गौवंशी जो है इनके बरामद हुए थे, यहाँ पर पहाड़ से बरामद हुए थे, और ये बहुत दुखद घटना भी है, संवेदनशील भी है। क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर का इलाका है, हमारा हिमाचल से भी लगता है और उत्तराखंड का भी है, और वैसे भी देखा जाए तो जिस हिसाब से घटना एक साथ, तो ऐसा कहीं लगता है कि कहीं और इस तरह से घटना को कारित करने के बाद और यहाँ पर आके इसको फेंका गया है, जो कि जो घटनास्थल के निरीक्षण करने के बाद लोगों ने बताया। और अभी इशू ये नहीं कि वो जगह हमारे उत्तराखंड में पड़ती है कि हिमाचल में, ये संयुक्त रूप से काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से अभी हमारे पावन नवरात्र के त्योहार भी है और इस तरह से गौवंशी इस तरह का अवशेष मिलना, ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है। इसके दो चीजों पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी टीम को बताया कि ये जो इस घटना में शामिल है उनकी तलाश की जाए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जिस तरह से अभी पावन ये पर्व भी चल रहा है नवरात्रि का। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर उन्होंने सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने राज्य में यूसीसी की गंगा बहाई है। उन्होंने कहा कि कई कानून ऐसे बने हैं जो ऐतिहासिक हैं। बेरोजगार युवाओं को अभी तक 22,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वहीं स्वरोजगार की दिशा में भी राज्य सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। जो कार्य किए उस पर जनता का जनादेश हमको प्राप्त हुआ। आगामी जो अभी बने नगर निगम पालिका चुनाव उसमें हम जीते हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को 3 वर्ष के कार्यों को, सरकार के कार्यों की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ता लगा रहता है। इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में जो विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हुए, जिला स्तर कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों उसमें उपस्थित हुए और एक मोहर मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यों की जनता को लगी है। दूसरा सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड का टूरिज्म क्षेत्र है, टूरिस्ट क्षेत्र हमारा, तो बड़ी संख्या में यात्री इस वर्ष भी आए। इसको लेकर मेरा विषय था। 55 लाख यात्री पिछले वर्ष आए थे, इस बार संख्या बढ़ेगी। 10 लाख का रजिस्ट्रेशन अभी हो चुका है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यात्रा कितनी बढ़ेगी। उनकी सब प्रकार की व्यवस्थाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी उस व्यवस्था में जुटे हुए हैं, लगे हुए, और मैं कह सकता हूँ एक अच्छी यात्रा रहेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार लगातार 13 बार उत्तराखंड आना, ये अपना में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब भी आते हैं इस राज्य के लिए कुछ न कुछ देकर जाते हैं, और उत्तराखंड राज्य में भविष्य के अंदर टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में आएगा कि हमारी आर्थिकी का बहुत बड़ा केंद्र उत्तराखंड का टूरिज्म हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षक प्राविधिक पद पर 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह आपके जीवन की नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वाहनों की फिटनेस जांच, मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के पालन कराने और सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यों में संभागीय निरीक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में एक फैक्ट्री कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्मचारी रोज की तरह फैक्ट्री में काम खत्म कर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह एकम्स कंपनी के प्योर एंड केयर चौक के पास पहुंचा, अचानक एक क्रेन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे हादसे में उसकी मौत हो गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। धामी ने कहा कि वनों के संरक्षण के साथ वन संपदाओं के राजस्व वृद्धि के लिए और प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। वन विभाग के गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदाओं का बेहतर उपयोग के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। देहरादून में नकली कुट्टू के आटे का सेवन करने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इसके अलावा हरिद्वार में भी नकली कुट्टू का आटा खाने से करीब 60 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फूड पॉइजनिंग के कारण भर्ती मरीजों का हाल जानने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान डॉक्टरों को मरीजों को उचित उपचार देने के निर्देश दिए। धामी ने कहा, आटा सहारनपुर से सप्लाई किया गया था, डीलर की दुकान को सील कर दिया गया। सहारनपुर की सप्लाई हुआ था और इधर से यहाँ से सप्लाई हुई है। वो दुकान नीचे कर दो यार। और दुकान के जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी सप्लाई हुई सभी दुकानों को सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी शासन ने बता दिया है। सभी घायलों सभी लोगों की स्टाफ की उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई और जो भी इसके दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 10 बजे के बाद रात को 10 बजे के बाद आने मरीज शुरू हुए और मरीजों ने बताया कि कुट्टू का आटा खाया था हमने। उसके बाद ये सिम्टम शुरू हुए, उल्टी आना, पेट दर्द आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, घबराहट होना। तो हमारे पास अभी तक लगभग 90 से ऊपर पेशेंट भर्ती आए हैं और 80 से ऊपर पेशेंट भर्ती हो गए हैं। तो सबको हमने IV ड्रिप्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, ब्लड टेस्ट भी करवाए हैं। तो लगभग हर वार्ड में, हमारा इमरजेंसी वार्ड में हुआ, रिकवरी वार्ड हुआ, मेडिसिन वार्ड हुआ, सब जगह पीडियाट्रिक वार्ड हुआ, सब जगह हमने पेशेंट भर्ती किए हुए हैं। और तीनों फिजिशियन, मैं भी खुद फिजिशियन हूँ PMS होने के नाते, मैंने भी सब पेशेंट को देखा। मेरे 2 फिजिशियन और हैं, उन्होंने भी पेशेंट को देखा। अभी तक जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है, सामान्य स्थिति है। काफ़ी पेशेंट्स 50% फुल्ली रिकवर हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कल तक ज़्यादातर पेशेंट डिस्चार्ज जाएंगे। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए हैं, जो पूरे 1 हफ्ते तक चलने वाले हैं। वहीं जनपद देहरादून में जिला पूर्ति विभाग की तरफ से भी इन बहुउद्देशीय शिविरों में स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस बात पर देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि इन शिविरों में हमारे विभाग द्वारा राशन कार्ड बनाने का काम भी किया जा रहा है। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया हमारे द्वारा जो है, अभी जो सरकार के 3 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिविर लगाए जा रहे हैं, उसमें भी राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। और वहाँ पर हम राशन कार्ड में नाम, किसी का परिवार का नाम ऐड करना, सदस्य का नाम ऐड करना या उसमें से डिलीट करना, डिडक्ट करना, वो भी हम कार्य कर रहे हैं। और प्रत्येक बहुउद्देशीय शिविरों में हमारे इंस्पेक्टर्स स्टॉल लगा रहे हैं और स्टॉल के अंतर्गत जो है, जो विभागीय योजनाएं उनका जो है लाभ उनको जन सुविधा को मिले, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ में जो है विभाग की योजनाओं की जो है जानकारी दी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।